इस सिंपल ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी ने मोर देन 85% एक्टिव इन्वेस्टर्स को आउट परफॉर्म कर दिया। बात है सन 2000 की, जब स्वीडन ने अपना एक प्रीमियम पेंशन सिस्टम शुरू किया, जहां हर वर्कर की इनकम का 2.5% उनकी पेंशन के लिए एलोकेट होता था। इन्वेस्टर्स के पास दो रास्ते थे। पहला था सेल्फ डायरेक्टेड रूट, जहां इन्वेस्टर्स 650 म्यूचुअल फंड्स में से अपना पोर्टफोलियो खुद चुनते थे। दूसरा था डिफॉल्ट रूट, जहां अगर इन्वेस्टर्स ने कोई फैसला नहीं लिया तो उनका पैसा गवर्नमेंट के डिफॉल्ट फंड AP7 साफा में ऑटोमेटिकली चला जाता था। 70% लोगों ने पहला ऑप्शन चूज किया, अपने पोर्टफोलियो को खुद मैनेज करने का। लेकिन 26 साल बाद स्वीडिश पेंशन एजेंसी के डेटा ने सबको चौंका दिया। खुद से पोर्टफोलियो मैनेज करने वालों में से सिर्फ 13% लोग ही गवर्नमेंट डिफॉल्ट फंड से बेहतर कर पाए, यानी 10 में से 9 लोग डिफॉल्ट ऑप्शन से पीछे रह गए। तो इस गवर्नमेंट फंड में ऐसा क्या खास था? इस फंड ने इन्वेस्टर्स की एज को पोर्टफोलियो का सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट बना दिया। 55 इयर्स की उम्र तक ये फंड 100% इक्विटी में इन्वेस्टेड रहता था, पर उसके बाद हर साल इसका एलोकेशन धीरे धीरे फिक्स्ड इनकम की तरफ शिफ्ट होने लगा, ताकि 75 की उम्र तक पहुंचते हुए पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क कम हो जाए। यहाँ एसेट एलोकेशन और डिसिप्लिन रीबैलेंसिंग पहले से ही बिल्ट इन था, और यही सिमिलर स्ट्रक्चर अब आपके लिए अवेलेबल है लाइफ साइकिल फंड्स के रूप में, जहाँ आपको सिर्फ टारगेट ईयर चूज करना है और बाकी का पूरा एसेट एलोकेशन जर्नी फंड अपने आप संभाल लेगा। तो अगर आप किसी भी लॉन्ग टर्म माइलस्टोन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लाइफ साइकिल फंड को जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ज़ीरोधा म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा और जागरूकता अभियान। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।